कर देंगे। ठीक है, नया चेक बॉक्स बनाते हैं। पहले क्या यूज करते हैं, HTML। क्या यूज करते हैं जी, HTML। देन यूज करते हैं हेड। क्या यूज करेंगे, हेड। फिर यूज करते हैं हम टाइटल। क्या यूज करते हैं, टाइटल। ठीक है, टाइटल में लिखते हैं चेक बॉक्स। क्या लिख देते हैं, चेक बॉक्स। टाइटल को क्लोज कर देते हैं। देन लिखते हैं आपका हेड को क्लोज कर देते हैं यहीं से। बॉडी क्या यूज करते हैं हम लोग, बॉडी में डाल देते हैं, क्या डाले, बॉडी बिजी कलर वगैरह डाल देते हैं। बिजी बैकग्राउंड इमेज सब कल सबसे डाला था कि नहीं, डाला था कि नहीं डाला था जी, डाला था ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं होम। क्या लिख देती हूँ, होम डॉट क्या होगा, JPG। क्या डाल देती हूँ, JPG डाल देते हैं। अभी क्या नहीं डाल रहे, हाइट बैकग्राउंड वगैरह नहीं डाल रहे हैं, ऐसा प्लेन लिख रहे हैं ना, ताकि हमारी इमेज आ जाए। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, लेबल। क्या लिखते हैं, लेबल। लेबल ना लिख के आप H1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, H1 में क्या डाल सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि मैं सब्जेक्ट डाल दूँ, सब्जेक्ट में से सेलेक्ट करना है ना मेरे को, तो सब्जेक्ट डाल दो यहाँ पे। H1 को क्लोज कर दो। H1 भी काम की चीज है ना, लेबल भी वही काम करता है, H1 भी वही काम करता है। पर जब हम क्या बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, तो हम क्यों नहीं लिखते हैं H1, क्योंकि हमको एक लेबल में सबको लाना है, सबको एक लेबल में डिजाइन करना रहता है ना, इसीलिए क्या लिख देते हैं, लेबल यूज कर देते हैं। यदि H1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो लिखा रहेगा वो बहुत बड़ा दिखाई देगा बाकी से, इसीलिए क्या यूज करते हैं बेटा, सबको इक्वल लाने के लिए लेबल का यूज कर लेते हैं। ओके, सारे टेक्स्ट को इक्वल लाने के लिए किसका यूज कर लेते हैं हम लोग, लेबल का। इसके बाद क्या यूज करेंगे, इनपुट बटन। इनपुट बटन का यूज हमेशा कहाँ करते हैं जी, कहाँ करते हैं, जल्दी बताओ कहाँ करते हैं, कौन से टैग के अंदर करते हैं, फॉर्म टैग के अंदर करते हैं। बताई हूँ कि नहीं, बिना फॉर्म लिखे इनपुट यदि चेक बॉक्स यूज करोगे तो रन करेगा क्या, नहीं, क्योंकि सारा इनपुट किस में दिया जाता है आपका, फॉर्म के अंदर ही दिया जाता है। ठीक है, तो लिख के देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या बताई हूँ रेडियो बटन में, अरे इनपुट टाइप बताई हूँ कि नहीं, भूल गए 2 दिन में, भूल गए, ऐसे करते हो यार। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, चेक बॉक्स। नेक्स्ट क्या डाले थे, नेम। क्या डाले थे, नेम डाले थे। नेम में लिख देते हैं हम लोग क्या, सब्जेक्ट लिख देते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, डबल कोटेशन नहीं डाली हूँ ना, डबल कोटेशन डालने दो मेरे को यहाँ पे। देन इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल ही। क्या लिख देंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल ही। कंट्रोल C यहाँ पे लिख देते हैं, कंट्रोल V। अब इसके बाद किसको क्लोज करते हैं, देखते हैं एक बार करके, है ना, रन होता है तो नेक्स्ट चेक बॉक्स बनाएंगे। किसको क्लोज करना है, सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, फॉर्म को। किसको क्लोज करेंगे, फॉर्म को। नेक्स्ट किसको क्लोज करेंगे, बॉडी को। नेक्स्ट किसको क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल देती हूँ मैं, सेव एज कर देती हूँ। क्या कर दूँ, सेव करके यहाँ पे इमेज नहीं आएगा, डेस्कटॉप में डाल देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ, चेक बॉक्स .html। ठीक है,
यहाँ पे डालते हैं, कहाँ पे है .html चेक बॉक्स, दिखाएगा किसी को? फ्रंट में दिखा? कहाँ पे सेव किए थे? फ्रंट में तो किए हैं क्या? वहाँ पे कहाँ पे है? लास्ट सेकंड ये दिख नहीं रहा इमेज के कारण, कलर में कर देते हैं यार इसको, ठीक है। इमेज छोटा हो जा रहा है ना, कलर कर देते हैं इसमें येलो। कौन सा कलर कर देते हैं? येलो। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो चेक बॉक्स बना। इसको मैं क्या कर सकती हूँ जी, देखो राइट क्लिक हुआ कि नहीं हो रहा ना, ऐसे ही मेरे को क्या बनाने के लिए, चेक बॉक्स बनाने के लिए। अभी तो एक ही सब्जेक्ट का बनाई हूँ, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का बनाना रहेगा मेरे को, ठीक है। किसका? और बहुत सारे सब्जेक्ट का बनाना रहेगा, तो किसका यूज करेंगे? येलो तो ठीक लिखा है। बैकग्राउंड कलर नहीं डाल के बैकग्राउंड क्या डाल दी हूँ मैं? बिजी कलर डालना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, कलर क्यों नहीं आया? हाँ, कंट्रोल एस नहीं किया। हाँ, वो कुछ नहीं होगा, ले लेगा वो। यहाँ पे मेन क्या नहीं किए हैं, बिजी कलर तो सही डाले हैं बॉडी में। कंट्रोल एस करते हैं, येलो आना चाहिए, येलो का स्पेलिंग सही है, येलो आ गए, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स का यूज क्या करने के लिए? चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए। मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? चेक बॉक्स का। रेडियो का यूज क्यों करते थे? एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन का यूज करते थे, पर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन को चूज करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? चेक बॉक्स का यूज करेंगे। देन हम लोग लिस्ट बॉक्स पढ़ेंगे उसके बाद, है ना। क्यों एक एक टॉपिक आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि आपको एक फॉर्म ही डिजाइन नहीं करना है, कभी कुछ और कुछ बनाना रहेगा तो आपको ये पता तो रहना चाहिए ना। फॉर्म तो बना लोगे आप देख देख के, कैसे भी करके, मैं जो भेजी हूँ कोड उससे, पर आपको पता ही नहीं रहेगा कि चेक बॉक्स होता क्या है, कब बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं बेसिक से आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, कि आपको अच्छे से बनाना आ जाए। इसी को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम लाना है तो क्या यूज करेंगे? इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट लिखिए मल्टीपल टाइम यूज करके। यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल की जगह और कुछ सब्जेक्ट लिख दीजिए। कौन सा ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन पेज में जिसमें चेक बॉक्स रहता है? यस या नो वाला ऑप्शन आता है कि किसी में? जैसे कि हैंडीकैप है तो यस या नो वाला में आता है क्या? चेक बॉक्स कहाँ कहाँ पे आता है? कोई भी रजिस्ट्रेशन पेज में चेक बॉक्स का यूज कहाँ पे होता है जी? रजिस्ट्रेशन पेज भरे हैं कि नहीं? सारे लोग भरे हैं ना? कैसे कंफ्यूज हो जा रहे हो आप लोग? यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या साइंस लिख दूँ? बायोलॉजी। ऐसे 12th में फॉर्म डाले होंगे, उसमें ये सारे सब्जेक्ट आते होंगे, देखे हैं, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल आता है, मैथमेटिक्स आता है, बायो आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, आपका आर्ट आता है, कॉमर्स आता है। तो आप जो जो सब्जेक्ट अपना रहता है उसी को चूज करते हो, अदर सब्जेक्ट को चूज नहीं करते हो कि नहीं? तो किस फॉर्म में रहता है बेटा? चेक बॉक्स में रहता है। किस में रहता है वो? चेक बॉक्स में रहता है ना। बायोलॉजी यहाँ पे डाल देते हैं, क्या
क्या ये आ रहा था क्या, H1 सब्जेक्ट आ रहा था क्या ऊपर में? हाँ, नहीं आ रहा था ना, क्यों नहीं आ रहा था? और इसको जब फॉर्म के ऊपर ट्राई करते तो आता है कि नहीं, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन शो होना चाहिए हम लोगों का, क्योंकि H1 एक ऐसा है जो बॉडी के अंदर भी यूज करो तो आपको क्या कर लेता है, ले लेता है। हमेशा आपको बॉडी के अंदर यूज करना सिखाई हूँ H1 का, है ना, फॉर्म के अंदर नहीं। बिना बॉडी का, बिना फॉर्म के बाद भी उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे जी, क्या बचा है आपका बायो के बाद? हाँ, केमिस्ट्री तो बायो और उसका मेन सब्जेक्ट हो जाता है ना। फिजिक्स आपको क्या बनाना है, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पेज, स्टूडेंट का फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन पेज। तो सबसे पहले तो मदर्स नेम, फादर्स नेम सब लिख लिए थे आप लोग, है ना। उसके बाद क्या बनाए थे आप लोग, सेकेंड ऑप्शन में कोर्स बनाए थे, कौन से कोर्स में पार्टिसिपेट किया है। थर्ड ऑप्शन में आप रेडियो बटन बनाए थे, मेल फीमेल, ठीक है, और हिंदू, मतलब जो भी है रिलीजन्स वगैरह का। उसके बाद फोर्थ में आप चेक बॉक्स बनाओगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेगा वो। फिफ्थ में आप क्या बनाओगे, अपलोड योर डॉक्यूमेंट का जो पेज आता है, चूज योर अपलोड ब्राउजर बनाना सिखाई हूँ ना एक दिन। अरे ब्राउजर बनाना बता रही थी कि नहीं? अरे यार, ब्राउजर बनाना बताई हूँ कि नहीं? बताई हूँ ना, तभी तो ब्राउजर से पेज आ रहा था जी। क्या यूज किए थे ब्राउजर के लिए, क्या ऑप्शन चूज किए थे, क्या लिखे थे ब्राउजर बनाने के लिए, फाइल अपलोड करने के लिए? ब्लैक बोर्ड में पूरा बताई थी मैं, चूज फाइल लिखे थे, चूज फाइल लिखे थे, फिर ब्राउजर का साइन आया था कि नहीं? चलो भूल गए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और बताऊंगी क्या करना है। एक बार और लीव पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है इसमें, केमिस्ट्री के लिए डाल देते हैं एक पेज। इसको मेरे को अपने रजिस्ट्रेशन पेज में करके दिखाइएगा। किस में करके दिखाइएगा, रजिस्ट्रेशन पेज में। मैं अभी सिंपल आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, आप भूल ना जाओ करके, है ना, कंफ्यूज ना हो जाओ करके इस पेज में बता रही हूँ। देन लिखते हैं केमिस्ट्री, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रहता है जी, केमिस्ट्री। उसके बाद लिख देते हैं हिंदी इंग्लिश, क्या लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश, इसी कॉपी करके। अब मैं BR टैग नहीं दी हूँ इसमें, तो क्या होगा, एक ही लाइन में आएगा ना। चलिए उसको भी करके देखते हैं, हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं हम हिंदी। यहाँ पे डाल देते हैं हम इंग्लिश। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, देखो सेम लाइन में आया, ये आया कि नहीं। अब मेरे को इसको डिफरेंट लाइन में लाना है, तो हमेशा किसका यूज करूंगी, BR टैग का। BR टैग का यूज करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक होगा, ठीक है, दूसरे लाइन में चला जाएगा। यूज करो BR टैग। फिर सबको समझ आया, चेक बॉक्स का यूज क्यों होता है, मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट करने के लिए। वेब पेज में मल्टीपल ऑप्शन बटन क्रिएट करने के लिए किसका यूज होता है बेटा, चेक बॉक्स का। किसका यूज होता है, चेक बॉक्स का, ठीक है।
ये चीजें याद रखो एग्जाम के लिए भी। या इसमें से मेरे को जो जो ऑप्शन क्लिक करना है वो मैं अपना ऑप्शन क्लिक कर सकती हूँ। हिंदी इंग्लिश हुआ कि नहीं। अब सबमिट बटन कैसे बनाते हैं सबको पता है कि नहीं, कैसे बनाते हैं सबमिट बटन बताओ। कितने बार बता चुकी हूँ, सबमिट बटन बना देते हैं यहाँ पे। आप लोग बताओ। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। उसके बाद नेम वैल्यू इक्वल टू क्या साइन इन। चलो सबमिट लिख के देखते हैं, बटन बन जाएगा। सबमिट बटन बनेगा कि नहीं जी। या अब उसको क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, सबमिट कर सकते हैं। जो जो हमारा सब्जेक्ट है उसको क्लिक कर देंगे यहाँ पे और हम सबमिट कर देंगे, तो हमारे डेटाबेस जब हम बनाएंगे आगे उसमें जाके स्टोर हो जाएगा हमारा डेटा। समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि हमारा ये सब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा ना। हम अपना इतना सारा डिटेल डालते हैं, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा, तभी उसी डिटेल से हमारा एडमिट कार्ड शो होता है, उसी डिटेल से हमारा मार्कशीट निकलता है। ठीक है, तो उस डिटेल को शो करने के लिए आगे इसी के साथ डेटाबेस को लिंक करेंगे। डेटाबेस जब मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उस टाइम में लिंक करना भी सिखाऊंगे आपको, कैसे होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारी चीजें लिंक। अभी तो सिंपल आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो ना, उस वेब पेज में कैसे कैसे कोडिंग करना है, क्या क्या चीजें लानी है हमको, ये सीख रहे हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि नहीं, अलग अलग टाइप के। कभी सोचे होंगे कि ये सारी चीजें कैसे आती होगी, कैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक शो हो जाता है, ऑनलाइन हमारा डेटा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो सब किसके मैजिक से होता है, आपके वेब पेज के मैजिक से होता है। यही सब कोडिंग करते हैं उसके अंदर, तभी बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए सारे लोग अपना आज चेक बॉक्स बना के दिखाइए मेरे को, और अपने रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर ही बनाएंगे इसको। किसके अंदर बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर।